अगर आप वर्ल्ड के टॉप 100 कॉलेज या टॉप 50 कॉलेज उठा के देखोगे तो अनफॉर्चुनेटली भारत का एक भी कॉलेज इसमें नहीं आएगा। जो आईआईटी बॉम्बे है, ओके, तो ये लगभग 177 रैंक पर आता है और इस कॉलेज के लिए हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं जेईई, पता ही होगा आपको। और और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद आपको पता ही होगा कि हर साल कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसे कॉलेज जो टॉप 100 पे भी जगह नहीं बनाता है, हम इसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। आज हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, लेकिन भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, इनका दिक्कत कौन समझेगा? इनके सॉल्यूशन कब आएँगे? आज भी हर दिन, हर हफ्ते हम सुनते रहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के इस छात्र ने सुसाइड किया। और अनफॉर्चुनेटली इस पैंडेमिक में जहाँ कोरोना वायरस है, जहाँ पर स्टूडेंट बंद है, आपने देखा होगा कि छोटे-छोटे बच्चे, 10वीं के बच्चे, इससे भी कम उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। ये इसका कारण क्या है? This is the failure of the system. Today, we are going to discuss about the problem that we are facing and the solution. What are the some solution that we can do? Because without solution, everything is useless. एज पर डेटा आज भारत के लगभग 74.4% लोग एजुकेटेड है, यानी इनके पास लेवल 1 का एजुकेशन है, सिर्फ लेवल 1 का, जी हाँ। और लगभग 25% यानी अभी तक भी अनएडुकेटेड है। और ये 25% को फुलफिल करने को लगभग 40 साल और लग सकता है एज पर द डेटा। अब देखा जाए तो हमारे एजुकेशन पर जो इन्वेस्टमेंट होता है जीडीपी का, ये लगभग 3.2% होता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं हम और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? कंट्री लाइक ब्राज़ील देखा जाए, ब्राज़ील हो जाए, क्यूबा हो जाए, इज़राइल हो जाए, दे इन्वेस्ट ऑलमोस्ट 5%, 4.5 to 5% ऑन देयर एजुकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट स्पेंडिंग 3.2%। व्हाई? हम अपने एजुकेशन सिस्टम के प्रॉब्लम को 4 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। पहला टीचर, दूसरा मैनेजमेंट, तीसरा पेरेंट्स एंड चौथा हम यानी स्टूडेंट्स। तो ये 4 प्रॉब्लम में हम एजुकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम समझते हैं टीचर, और मेरे अनुसार टीचर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी हाँ, देखा जाए तो हमारे एजुकेशन में कभी भी सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता है। और अगर सवाल पूछना नहीं सिखाया जाएगा तो इन्वेंशन कैसा होगा, डिस्कवरी कैसा होगा, ये सोचने की बात है। अगर कोई सवाल नहीं पूछेगा तो इसका आंसर कैसा ढूँढेगा? हमें डायरेक्ट आंसर ढूँढना बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हाउ टू फाइंड आंसर, बट नोबडी टीच हाउ टू फाइंड क्वेश्चन, हाउ टू आस्क क्वेश्चन। या अगर आप पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है कि टीचर आर नॉट इंटरेस्टिंग टू टीच। अगर आपने देखा होगा कि टीचर खुद इंटरेस्टेड नहीं है टीचिंग को। अगर आपने देखा होगा अपने आजू-बाजू, तो टीचर को एक स्टैंडर्ड, एक रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन माना जाता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। टीचर हमेशा सेकंड चॉइस होता है कोई भी इंसान का। टीचर कभी भी, बहुत ही कम टीचर होते हैं जिनका फर्स्ट चॉइस होता है कि इनको टीचर बनना है। ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे इंडियन प्रोफ़ेसर होते हैं, अच्छे टीचर्स होते हैं, प्रोफ़ेसर होते हैं, ये दूसरे विदेशी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, दैट इज़ फैसिलिटी, दैट इज़ सैलरी। जी हाँ, हमारे टीचर्स को सैलरी मिलता ही नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कोई इंसान 15,000, 20,000 या फिर 25,000 के सैलरी में अपना 100% दे? इसका भी फैमिली होता है, इसका भी परिवार होता है। कोई इंसान क्यों कोई काम करता है? इसको रिवॉर्ड मिले, ये ह्यूमन नेचर है। आप कोई काम करते हो बिकॉज़ यू नीड रिवॉर्ड, या आप पढ़ाई भी करते हो तो आपको एक रिवॉर्ड के साथ आप चलते हो। आप क्रिकेट भी खेलते हो तो रिवॉर्ड उम्मीद करते हो। रिवॉर्ड यानी क्या? टीचिंग प्रोफ़ेशन में देखा जाए तो रिवॉर्ड मतलब सैलरी, तारीफ़। लेकिन क्या होता है? क्या सैलरी मिलता है? 15,000, 20,000, 25,000। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 25,000 में किस तरह से कोई इंसान अपना 100% दे? अगर आप इसको सैलरी अच्छा पे नहीं करोगे तो ये इंडिया में क्यों रहेगा? जो अच्छे प्रोफ़ेसर रहते हैं ये विदेश चले जाते हैं, और जो विदेश नहीं जा सकते मजबूरी में पढ़ाते हैं, मजबूरी में। और कोई इंसान मजबूरी में दिल से नहीं पढ़ा सकता है, अपना 100% नहीं दे सकता है। व्हेयरएज़ दूसरे कंट्री के आप टीचर्स देखिए, इनको सैलरी, हाई पेइंग सैलरी मिलता है। लेकिन हमारे टीचर्स कैसे सैलरी मिलता है आपको पता ही है, 20,000, 25,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और जहाँ पर सैलरी अच्छा मिलता है, अगर मिल भी जाए पब्लिक सेक्टर पे यानी गवर्नमेंट पे देखा जाए तो सैलरी अच्छा मिलता है, तो इधर ट्रेनिंग अच्छा नहीं मिलता है। जी हाँ, अगर आप टीचर को ही ट्रेन नहीं करोगे तो टीचर स्टूडेंट को किस तरह से ट्रेन करेगा? आप टीचर को ही नहीं बताओगे कि सवाल पूछना इज़ इम्पोर्टेंट, खाली सवाल का आंसर ढूँढना ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बुक से, टेक्स्ट बुक से सवाल का आंसर ढूँढ लिया, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। आज 4th क्लास, 5th क्लास के बच्चे को आप बड़े-बड़े बुक देते हैं। क्या बुक पढ़ने का होता है? जी नहीं,
ये बुक होता है किसका? वर्क बुक, प्रैक्टिकल बुक। अलग-अलग काइंड का बुक होता है और इसमें क्या करवाया जाता है? लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है आपको पता है? छापाया जाता है, लिखाया नहीं जाता है, छापा जाता है, कॉपी पेस्ट। जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना अपने कंप्यूटर पे, कुछ इसी तरह से हाथ से कॉपी पेस्ट। सीनियर का बुक लेते हैं, जूनियर कॉपी करते हैं। यही 10वीं में भी होता है, जब आपको फाइनल में देना पड़ता है, बोर्ड को सबमिट करना पड़ता है, तो क्या होता है कि बुक मँगाया जाता है सीनियर का, जो प्रीवियस ईयर के बैच रहते हैं, और जो प्रेज़ेंट ईयर के बच्चे हैं, क्या करते हैं? छापते हैं। इनका सिर्फ़ राइटिंग का प्रैक्टिस होता है और किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं होता है। अगर कोई पूछ ले कि भाई क्यों? हमको पढ़ाया तो नहीं गया है, तो क्या बोला जाता है कि मार्क्स काटा जाएगा, एंड मार्क्स इज़ एवरीथिंग। या तो अगर टीचर को ही ट्रेन ठीक से नहीं करवाया जाएगा, तो हाउ टीचर विल ट्रेन टू द। अभी आप बताइए, एक 10वीं क्लास के बच्चे को एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन ऑफ साइंस, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री नहीं पता। इसको पता ही नहीं कि व्हाई आई एम स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। तो किसकी गलती है? सिस्टम की गलती है, टीचर की गलती है, स्टूडेंट की गलती है? मैं स्टूडेंट का गलती नहीं मानता हूँ। इसको बताया ही नहीं गया कि मैथ का इंपॉर्टेंस क्या है। ये टीचर की गलती है। द प्रॉब्लम इज विथ टीचर्स। अभी हम बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आ जाता है गवर्नमेंट प्लस स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल लेवल के स्कूल मैनेजमेंट टीम, और स्टेट लेवल पे स्टेट जो हमारे जो पॉलिसी बनाते हैं एजुकेशन मिनिस्टर सब। या तो इनकी भी बहुत बड़ी फॉल्ट है। आप देखे होंगे कि एक क्लास में लगभग, अगर पब्लिक स्कूल आप बात कर लीजिए, तो एक क्लास में एवरेज एक टीचर के ऊपर लगभग 60-70 बच्चे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी क्लास में तो 100 बच्चे, जी हाँ 100 का आंकड़ा सेंचुरी तक टच करते हैं। इधर ही आप अगर यूएस के स्कूल में जाओगे या फिर दूसरे स्कूल में जाओगे, जर्मन के स्कूल में, तो क्या रेशियो होता है बच्चे का? एक टीचर पर लगभग 30-25 या फिर 35 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डबल या फिर ट्रिपल होता है। तो ये मैनेजमेंट की गलती है। फैसिलिटी आज भी नहीं दिया जाता है, आज भी ठीक से बोर्ड नहीं होता है स्कूल में, कलर्स नहीं होते हैं, स्कूल अट्रैक्टिव नहीं होता है। आप स्कूल को एकदम बोरिंग बना देते हो, एकेडमिक्स को आप इतना बोरिंग बना देते हो कि लोग खुद बोर हो जाते हैं, ना टीचर्स बोर हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। और एग्ज़ाम, जी हाँ, एग्ज़ाम तो मतलब पहली क्लास से लेना चालू कर देते हैं, और जैसे कि बिना एग्ज़ाम के पास ही नहीं करेंगे, कर देते हैं 8वीं तक बिना एग्ज़ाम के पास, कैसे भी इंसान को 8वीं तक पास कर देते हैं। लेकिन लेते इस तरह से डराते हैं हर साल को कि भाई एग्ज़ाम नहीं दिए तो मतलब कुछ हो ही जाएगा। तो ये जो डर है, द फियर ऑफ एग्ज़ाम, ये हमेशा रहता है, ये हमेशा रहता है। तो ये जो फियर है, ये कहाँ से डेवलप होता है? क्या 10वीं क्लास में डेवलप होता है या 12वीं क्लास में डेवलप होता है? जी नहीं, ये पहली क्लास से डेवलप हो जाता है। तो इधर स्कूल मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा कि एग्ज़ाम अर्ली एज में ना लिया जाए। एग्ज़ाम हमेशा एक सर्टेन एज के बाद, 7वीं 8वीं के बाद लिया जाए, छठी के बाद लिया जाए। आप 5वीं से, चौथी से, पहली से एग्ज़ाम ले रहे हो, इससे क्या हो जाता है? ये फ़ेयर हो जाता है, एग्ज़ाम से डर लगता है। हुँ? आपको एग्ज़ाम क्राइटेरिया को चेंज करना पड़ेगा। एग्ज़ाम कम से कम इंसान 7वीं में होगा तभी एग्ज़ाम लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं पेरेंट्स। जी हाँ, पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है। पेरेंट्स की एक ही गलती है कि ये अपना सपना अपने बच्चे के थ्रू करना चाहते हैं। जी हाँ, मान लीजिए आप पेरेंट्स हैं और आपने सपना देखा कि मुझे इंजीनियर बनना है, और कुछ कंडीशन की वजह से आप इंजीनियर नहीं बन पाए, तो आप क्या देखते हो कि जो मेरा बच्चा होगा ये इंजीनियर बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम कब है कि जब आपका ड्रीम और आपके बच्चे का ड्रीम सेम नहीं होता है। अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जब होता है जब आपका ड्रीम और अपने बच्चे का ड्रीम सेम नहीं है। तो इधर पेरेंट्स को समझना चाहिए कि अगर ड्रीम सेम नहीं है, और अगर ये ड्रीम जो बच्चे ने देखा इसके लिए ये मेहनत कर रहा है, तो इसको करने दीजिए, इसको करने दीजिए। ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा तो वो लर्निंग करेगा और फिर से बाउंस बैक करेगा। लेकिन आप इसको ज़बरदस्ती अलग गलत फील्ड में डाल दोगे तो ये जीवन भर एक रेट साइकिल में फँस जाएगा। एक ऐसा साइकिल में फँस जाएगा जो कभी इस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स। जी हाँ, स्टूडेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है कि ये सोसाइटी का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर लेते हैं। देखिए सोसाइटी का प्रेशर लीजिए, लेकिन इसको सही मैनर में लीजिए। सोसाइटी से इंस्पायर हुई है, ना कि सोसाइटी से डरना है हमें, ठीक है? अगर सोसाइटी आपको डरा रही है तो इससे दूर रह जाइए ऐसे सोसाइटी से। हम अपने करियर अपने दोस्तों को देख के चूज़ करते हैं, अपने इंटरेस्ट को देख के चूज़ नहीं करते। हम चूज़ कर लेते साइंस, फिर पछताते, चूज़ कर लेते आर्ट्स, फिर सोचते यार आर्ट्स क्यों लिया, मुझे साइंस लेना था। फिर साइंस लेते तो फिर सोचना था कॉमर्स लेना था। तो ये दूसरे को देख के हम लेते, हमारे इंटरेस्ट को नहीं लेते और फिर हम जीवन भर पछताते हैं। तो इंटरेस्ट को देखिए, और इंटरेस्ट को क्या इंटरेस्ट खुद आके बोलिए कि देखो मैं तेरा इंटरेस्ट हूँ, नहीं, इसके लिए आपको 3-4 एक्टिविटी ट्राई करना पड़ेगा। अलग-अलग चीज़ ट्राई करने से क्या हो जाता है, इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन। जो सबसे पहला सॉल्यूशन है ये कि कुछ सब्जेक्ट को हमें ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सच एज़ फाइनेंशियल लर्निंग, जी हाँ, पैसे, बिज़नेस लर्निंग, फाइनेंशियल लर्निंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। या हमारे इधर बहुत ही कम लोग
स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं। वाई? बिकॉज इनको पता ही नहीं होता फाइनेंशियल के बारे में, इनको पता ही नहीं है मनी के बारे में। तो मनी एज अ सब्जेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ मार्क्स वाला सब्जेक्ट, ग्रेड वाला सब्जेक्ट नहीं। ग्रेड वाला सब्जेक्ट का क्या हाल होता है हम सबको पता है, खाली इसका कॉपी पेस्ट होता है। हमें फिजिकल एजुकेशन, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट भी ऐड करना पड़ेगा एज अ मार्क्स वाला सब्जेक्ट, ना कि ग्रेड वाला। ग्रेड वाले में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, इनको पढ़ाया नहीं जाता है। फिर हमें कुछ स्पेशल क्लासेस रखना पड़ेगा हर स्कूल का, हर एजेस को, कि किस तरह इमोशनल लर्निंग, कम्युनिकेशन के ऊपर, या फिर अपने आप को किस तरह से डेवलप कर पाए, इसके लिए हमें क्लास रखना पड़ेगा। हम अलग अलग प्रोफेशन पे चले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक स्किल्स होते हैं हमें आता नहीं। तो ये स्किल हमें बचपन से ही सिखाना, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, हमें बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। और ये स्कूल रखना पड़ेगा, स्कूल्स को रखना पड़ेगा, ये जो हमारे सिस्टम है ना, मैनेजमेंट टीम, इनको बनाना पड़ेगा और इनको डालना पड़ेगा। ऐसे क्लासेस रखना पड़ेगा जहाँ पर आपको इमोशनल लर्निंग सिखाया जाए, आपको दूसरे का फीलिंग बताया जाए, कि दूसरे के इम्पोर्टेंस से, दूसरे जेंडर्स, दूसरे कास्ट लोग इंपॉर्टेंट से, इक्वलिटी जो हम बर्थ करते हैं, ये बुक से नहीं आता है, प्रैक्टिकली बताना पड़ता है। फिर इसके बाद हमें, मैंने बताया था आपको, कि एग्ज़ाम एक सर्टेन एज के बाद रखा जाए, यानी 7वीं से 8वीं से एग्ज़ाम रखा जाए। इससे पहले आप पेपर वाला एग्ज़ाम ना लें, दूसरा क्राइटेरिया से लें। फिर इसके बाद कि आपको जो छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के, इनको बुक नहीं, इनको 1-2 बुक रखिए। ये वर्क बुक, बाकी प्रैक्टिकल बुक, ढलाना बुक, हलाना बुक, ये बेकार का बुक सब मत रखिए। इनको बुलाइए, इनको डिजिटली पढ़ाइए, इनको टेक्नोलॉजी बताइए, ये बेकार का चीज़ मत बताइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कि टीचर्स को अच्छा सैलरी पे करिए, इनको अच्छा फैसिलिटी दीजिए, इनको अच्छे से ट्रेन करिए कि क्या चीज़ का क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए स्टूडेंट्स को। इनको बोलिए कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली सिखाया जाए। मैथमेटिक्स इज़ नॉट बोरिंग, साइंस इज़ नॉट बोरिंग, हिस्ट्री इज़ नॉट बोरिंग, इनका बहुत यूज़ है। हिस्ट्री टेल्स अबाउट पास्ट एंड पास्ट टेल्स अबाउट फ्यूचर, पता ही होगा आपको। तो ये बताइए, स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, इनको बाद में पता चलता है।